अब बात दिल्ली की। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश का सनसनीखेज आरोप लगा। केजरीवाल सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रेस वार्ता पर आरोप लगाया कि एलजी की तरफ से गृह मंत्रालय को कई खत लिखे गए हैं। साजिश के तहत किसी भी वक्त दिल्ली में गैर संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? क्या जेल गए केजरीवाल की कुर्सी चली जाएगी? क्या एलजी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी? सरकार गिराने वाले दावे में कितना दम? 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। अब केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। भले ही संजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहे आफत के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल कानूनी लड़ाई में केजरीवाल को अब तक नाकामी हाथ लगी। 15 अप्रैल को देश के सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होनी है। उससे पहले केजरीवाल कैबिनेट के 2 सीनियर मंत्रियों ने आज प्रेस वार्ता कर दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। या तो इनको डर सता रहा है कि इनके 60 से ज्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं। आतिशी का आरोप यही है कि केजरीवाल सरकार को गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस ऐलान बाकी है। अपने इन आरोपों के पीछे आतिशी ने कई तर्क दिए। दावा किया कि दिल्ली सरकार में अफसरों की पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। मंत्रियों की मीटिंग में अफसरों ने आना बंद कर दिया है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और दिल्ली के एलजी की तरफ से गृह मंत्रालय को कई खत लिखे जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। खत में क्या है ये तो आतिशी ने नहीं बताया, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि एलजी की तरफ से 2 खत गृह मंत्रालय को लिखे जा चुके हैं। ये खत केजरीवाल की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। पिछले कुछ दिनों में 2 चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी और चिट्ठी बाद में लिखते ही मीडिया को दे दी। पहली चिट्ठी एमएचए को लिखी कि दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम और देश के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाती है, रिट लगाती है और एलजी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब आया। अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्म पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। आज सरकार गिराने का आरोप लगाया, जबकि बीते दिन राजकुमार आनंद के इस्तीफे की भी साजिश की कहानी सुनाई थी। यही है राजकुमार आनंद जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। दावा यही किया कि ईडी के डर की वजह से मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया। हालांकि ईडी की थ्योरी को राजकुमार आनंद ने ही सिरे से खारिज कर दिया। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स
ये सब सरकार के इशारे पे काम करती है। ईडी और इनकम टैक्स, बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स। दीदी के पॉलिटिकल अलायंस पार्टनर हो चुकी है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। कि मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं। संजय सिंह ने बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी निशाना साधा, लेकिन राजकुमार आनंद की माने तो घर पर हुई छापेमारी की वजह शराब घोटाले से जुड़ी जांच थी और ईडी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। राजकुमार यही कह रहे हैं कि इस्तीफे की वजह ईडी का डर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सियासी उसूलों का रसातल में पहुंच जाना है। हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। कल भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारा हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पार्टी नेताओं की माने तो बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी साजिश रची गई है। केंद्रीय एजेंसियों की मदद से साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने बीजेपी को सीधी चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके कॉन्फिडेंस मोशन लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।